हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम जिस कीड़े को पैसा कीड़ा इस सामान्य नाम से जाना जाता है उसके बारे में कुछ बेसिक बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ज़्यादातर बारिश के मौसम में या फिर मानसून के शुरुआती बारिश के दौरान हमारे घर आंगन में, बगीचों में, खेतों में स्थायी रूप से दिखाई देने वाले इन सीजनल कीड़ों को लगभग सभी लोग जानते हैं। खास तौर पर बच्चों को प्रभावित करने वाले इन कीटों को सामान्य तौर पर पैसा कीड़ा इस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इन पैसा कीड़ों का शास्त्रीय नाम मिलीपेड्स है और यह मिलीपेड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कई पैरों वाला या फिर 1000 पैरों वाला कीड़ा। जैसे कि इन मिलीपेड्स की 1000 पैरों से भी ज़्यादा पैरों वाली प्रजातियाँ रिसर्च में सामने आई है। दोस्तों, इन मिलीपेड्स की या फिर इन पैसा कीड़ों की दुनिया भर में लगभग 12,000 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें अध्ययन के अनुसार 10,000 मिलीपेड्स की अब तक पहचान की गई है। लेकिन रिसर्च में हमारी पृथ्वी पर इन मिलीपेड्स की लगभग 80,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां हैं, ऐसा दावा किया जाता है। इतना इनका परिवार बड़ा और व्यापक है और साथ में प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार सामान्य नामों में इस कीड़े को पैसा कीड़ा, ढबू पैसा, तेलंगी अळी, वानी कीड़ा, गोजर ऐसे कई सामान्य नामों से जाना पहचाना जाता है। दोस्तों, मानसून की शुरुआती बारिश के दौरान जब वातावरण में सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी या फिर आर्द्रता होती है, उस वक्त इन पैसा कीड़ों का सभी जगह प्रादुर्भाव दिखाई देता है। इसलिए उस दौरान हमारे बगीचे में, खेतों में यह कीड़े बड़ी तादाद में समूहों में या फिर झुंड में दिखाई देने लगते हैं। साथ में हमारे घर के आंगन में, फर्श पर या फिर पाथवेज पर या फिर गमलों के आसपास यह कीड़े हमें दिखाई देते हैं। इनमें से बहुत से कीड़े हमारे पैरों के नीचे या फिर गाड़ी के नीचे आकर कुचलकर मर भी जाते हैं, क्योंकि यह कीड़े अंधे होते हैं, वह देख नहीं सकते। इसके बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। दोस्तों, अक्सर मानसून के शुरुआती चरण में मतलब जून जुलाई के दौरान यह पैसा कीड़े दिखाई देने का एक प्रमुख कारण यह है क्योंकि इन कीड़ों का मुख्य भोजन पौधों के छोटे छोटे अंकुर, मृत पौधे और पौधों की सड़ी हुई पत्तियां हैं। और पेड़ पौधों की सड़ी हुई पत्तियां और नए अंकुर बारिश के मौसम में ही सबसे ज़्यादा और प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसलिए बरसात के मौसम में हमारे खेतों में, गार्डन्स में बारिश की वजह से ज़मीन की सतह के पास पेड़ पौधों की पत्तियाँ जब सड़ने लगती हैं, तब उन्हें खाने के लिए इन कीड़ों के झुंड जमा होने लगते हैं। साथ में यह मिलीपेड्स निशाचर वर्ग प्रकार के होने के कारण दिन की तुलना में रात के समय ज़्यादा सक्रिय होते हैं, क्योंकि इन मिलीपेड्स को सूरज की तेज रोशनी के बजाय अंधेरा पसंद होता है। इसलिए प्राकृतिक वनों में भी यह प्रजातियाँ पर्णपाती वनों में, वनतल के पास या फिर जंगल के अंडरस्टोरी लेयर में, नम मिट्टी में और मृत लकड़ियों में रहती है। हमारे पृथ्वी के बर्फीले अंटार्कटिका को छोड़कर यह मिलीपेड्स दुनिया भर में सभी जगह पाए जाते हैं। दोस्तों, इन मिलीपेड्स की अलग अलग प्रजातियों अनुसार कुछ प्रजातियां आकार में गोलाकार और कुछ प्रजातियां आकार में चपटी होती हैं, जैसे कि कन खजूरा जो आकार में चपटा होता है। साथ में इन मिलीपेड्स की शरीर की ऊपरी बनावट नीचे के पैर, पेट आदि अवयवों की तुलना में थोड़ी सी सख्त या फिर कवच जैसी होती है। इसलिए किसी भी असुरक्षित बाह्य कांटेक्ट से यह जल्द ही अपना अंग मोड़ लेते हैं या फिर अपने शरीर की गोल आकार में इस तरह कुंडली बना देते हैं। और इनके शरीर का यह कुंडली बनाया हुआ आकार गोल पैसे की तरह दिखाई देने के कारण इन्हें सामान्य तौर पर पैसा कीड़ा कहा जाता है। और ख़ास तौर पर बच्चों को यह अनुभव काफ़ी रोमांचकारी और मज़ेदार लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह मिलीपेड्स किसी भी बाह्य कांटेक्ट के संपर्क में आने पर अपना शरीर इस तरह कुंडली अवस्था में क्यों मोड़ लेते हैं? क्योंकि इनके शरीर का निचला हिस्सा जैसे कि पैर, पेट इत्यादि अवयव बहुत नाजुक होते हैं। इसलिए उन्हें सुरक्षित रखने के लिए यह मिलीपेड्स अपनी इस प्राकृतिक संरक्षण व्यवस्था का उपयोग करते हैं। लेकिन जैसे ही यह फिर से खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, तब यह अपनी कुंडली अवस्था से निकलकर फिर से इस तरह चलने लगते हैं। हालांकि इन मिलीपेड्स की अधिकांश प्रजातियां बहुत ही धीमी गति से चलने वाली होती है। साथ में मैंने शूट किए हुए इन मिलीपेड्स से या फिर पैसा कीड़ों से हमें कोई खतरा नहीं होता। लेकिन इनकी कुछ प्रजातियां बाह्य शत्रु से अपना संरक्षण करने के लिए डंक मारती है या फिर जोरों से काटती है, जैसे कि कन खजूरा जो एक सेंटीपेड है, जो अपनी बचावात्मक प्रणाली का उपयोग करते हुए जोरों से काटता है।
दोस्तों, इन प्रजातियों को इनकी शारीरिक बनावट के तौर पर प्रमुख दो विभागों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि मिलीपेड्स और सेंटीपेड्स। सेंटीपेड की प्रजातियां मिलीपेड्स की तुलना में जोरों से चलती है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि मिलीपेड्स के शरीर के प्रत्येक खंड पर या फिर बॉडी रिंग्स पर 2 जोड़ी पैर होते हैं, और सेंटीपेड्स जैसे कि कन खजूरे के शरीर के प्रत्येक खंड पर 1 जोड़ी पैर होते हैं। साथ में हर प्रजाति के आकार अनुसार इनके शरीर के यह खंड या फिर बॉडी रिंग्स 11 से लेकर 300 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए इन मिलीपेड्स और सेंटीपेड्स की पहचान इनके शरीर के बॉडी रिंग्स पर या फिर खंडों पर 1 या 2 जोड़ी पैरों के पहचान से हम आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, इन मिलीपेड्स की मादाएं प्रजनन काल के दौरान एक समय में 20 से 50 तक अंडे देती है, और औसतन एक साल में लगभग 300 से 400 तक भी यह अंडे दे सकती है। यह मादाएं अपने कैप्सूल टाइप अंडे नम मिट्टी, कार्बनिक मलबा या फिर मिट्टी के अंदर जो छिद्र होते हैं उनमें दे देती है, और लगभग 2.5 से 3 महीने के अंतराल के बाद इनके कैप्सूल टाइप अंडों से इनके छोटे छोटे बच्चे या फिर बेबी मिलीपेड्स अंडों से निकल आते हैं। दोस्तों, इन मिलीपेड्स की बहुतांश प्रजातियां अंधी होती है। रेयरली इनकी कुछ प्रजातियां बहुत धुंधला सा देख सकती है। हालांकि कई लाख साल पहले इनके पूर्वज जो गुफाओं में रहते थे वह अंधे नहीं थे, बल्कि वह अच्छे से देख सकते थे। लेकिन जलवायु परिवर्तन और काल के प्रवाह में उन्होंने अपनी आंखें खो दी और वह अंधे हो गए। इसलिए इन मिलीपेड्स के शरीर में सबसे आगे वाले हिस्से में इनके पैरों से थोड़ा बड़ा एक उपांग होता है जिसे एंटेना कहा जाता है, और इसी एंटेना के जरिए यह प्रजातियां वातावरण की आर्द्रता, प्रकाश की तीव्रता को जांच लेती है, और इसी एंटेना के द्वारा मिले हुए सिग्नल से ही लगभग इनकी सारी मूवमेंट होती है। एक तरफ से देखा जाए तो यही एंटेना ही इनके लिए आँखों का काम करता है, और इसीलिए कुदरत के ऐसे अनंत जीवों का लाइफ साइकिल और उनकी बायोडाइवर्सिटी कुदरत को हमारे समझ के परे और अंतहीन बनाती है। साथ में यह मिलीपेड्स की प्रजातियां हमारी पृथ्वी के सबसे पुरातन जीवों में से एक है। यह प्रजातियां सिल्यूरियन काल से मतलब लगभग 430 मिलियन साल पहले से पृथ्वी पर मौजूद है, जो जमीन पर रेंगने वाले सबसे पुरातन जीवों में से एक है। इनके पूर्वज बड़े महाकाय कद वाले थे, जैसे कि आर्थ्रोफ्लोराज जो 6 फीट से भी ज़्यादा लंबे कद वाले थे, और उनका वज़न 40 से 50 किलो तक भी होता था। तो ज़रा इमेजिन कीजिए इन मिलीपेड्स की प्रजाति का इनका पूर्वज हमारे कद से भी बड़ा आर्थ्रोफ्लोरा कितना डरावना दिखता होगा, जो कि हमारी पृथ्वी से आज पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। दोस्तों, इन मिलीपेड्स में ज़्यादातर काले भूरे रंग की प्रजातियाँ सबसे आम होती है, लेकिन इनकी प्रजाति के वर्गीकरण अनुसार इनमें गोल, चपटी और कई चमकीली प्रजातियां भी आती है। दोस्तों, रिसर्च में यह देखा गया है कि अलग अलग प्रजातियों के अनुसार यह मिलीपेड्स 1 से 10 साल तक जीवित रह सकते हैं। हालांकि बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से यह प्रचुर मात्रा में सभी जगह पाए जाते हैं, लेकिन इन मिलीपेड्स को कई प्रकार के शिकारियों से खतरा भी होता है, जैसे कि विभिन्न प्रकार के सरीसृप, पक्षी, चींटियां, मेंढक इनका शिकार करते हैं। इसलिए लाखों की तादाद में पैदा हुए यह सारे के सारे मिलीपेड्स जीवित नहीं रहते। बारिश का मौसम, वातावरण की आर्द्रता या फिर क्लाउडी क्लाइमेट खत्म होने के बाद बचे हुए मिलीपेड्स ज़्यादातर ज़मीन के अंदर जहां नमी होती है वहां आश्रय ले लेते हैं। इन मिलीपेड्स के प्रौढ़ नर और मादा के मिलन से वातावरण की अनुकूलता अनुसार फीमेल्स द्वारा नए अंडे दिए जाते हैं और इनकी अगली पीढ़ी का लाइफ साइकिल चलता रहता है। साथ में जब तक यह मिलीपेड्स सड़ी हुई पत्तियां, काड़ी कोटा या फिर कार्बनिक मलबे पर निर्भर होती है, तब तक इनके द्वारा कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन जब इन कीटों को अनुकूल वातावरण मिलता है और इनकी तादाद ज़्यादा मात्रा में बढ़ती है, तब यह हमारे किसानों की फसलों को और नए बोए हुए बीजों के छोटे अंकुरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन फिर भी कुदरत के सिस्टम में कोई भी डिजीज़ या रोग जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे नियंत्रित करने के लिए कुदरत की कंट्रोल फोर्स, जिसे नियामक शक्ति कहा जाता है, वह अपना काम करती है। कुदरत की इन प्रमुख शक्तियों के बारे में किसी अन्य वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन मिलीपेड्स के बारे में जो बेसिक बातें मैंने आपके साथ शेयर की है, वह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।
जिससे कुदरत और पेड़ पौधों के बारे में आगे आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल जाएंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। टिल देन गुड बाय। ओम साई।